इस टाइम भारत का दारुल हुकूमत या राजधानी दिल्ली शदीद मुजाहिरों की जद में है। ये मुजाहिरे किसान कर रहा है और इन मुजाहिरों को एक नए रंग और एक नई शक्ल दी जा रही है। भारत की दिहाइयों पुरानी तहरीक जो कि एक तकसीम की तहरीक है, खालिस्तान को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और आखिर कौन इसको इस फार्मर प्रोटेस्ट के साथ खालिस्तान को जोड़ रहा है और इसका पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन है और किस तरह से पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी ने रिएक्ट किया है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस टाइम मुजाहिरे जारी हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली खालिस्तान क्या है और इन फार्मर प्रोटेस्ट से इसका क्या ताल्लुक है और जो सिख कम्युनिटी वहाँ पर बैठी है उनके जो बेसिक मुतालबात हैं कि आखिर क्यों किसान बाहर निकला है और इतना एक लंबा प्रोटेस्ट जारी है। और अगले 48 घंटे जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जिसके अंदर भारत बंद तहरीक का आगाज़ होने वाला है। ये तहरीक भारत के लिए किस तरह से इंतहाई अहमियत की हामिल है और भारत के मुस्तकबिल को ये किस तरह से देखने वाली है और आगे लेके जाने वाली है, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइम भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली शदीद मुजाहिरों की जद में है। ये मुजाहिरे बेसिकली हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो कर रहा है। अब क्योंकि किसान की मेजॉरिटी में सिख कम्युनिटी शामिल है तो इन मुजाहिरों के अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो सबसे आगे है। इन मुजाहिरे ये जो मुजाहिरे हैं ये पिछले 2 महीने से जारी हैं और अब ये मुजाहिरे अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस टाइम इन्होंने दिल्ली शहर को तकरीबन ब्लॉक कर दिया है और पूरे शहर का मुहासरा कर चुके हैं। सिख कम्युनिटी अपने साथ तकरीबन 6 माह तक का राशन लेकर आई है और हुकूमत के साथ इनके डायलॉग्स जो हैं वो छठी बार नाकामयाब हो चुके हैं। और अब ये सूरत हाल ये बन चुकी है कि अगले दिन यानी कि मंगल के दिन भारत बंद तहरीक का ये आगाज़ करने वाले हैं। ये भारत बंद तहरीक क्या है? इस भारत बंद तहरीक के हिसाब से होने ये वाला है कि ये कम्युनिटी भारत की हाईवेज़ को हाईजैक करने वाली हैं, उनका कंट्रोल संभालने वाली हैं। भारत के तमाम दिल्ली के दाखिली रास्तों को ये बंद करने वाली हैं और उसके इवन तक के टोल प्लाजे जो होते हैं उनका कंट्रोल भी ये संभालने वाली हैं और पूरे भारत को ये जैम बेसिकली करना चाह रहे हैं इस तहरीक से, जिसका आगाज़ कल होने वाला है। जिसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, जिसको मोदी लीड करते हैं, उन्होंने सूबों को ये अहकाम दिए हैं कि वो अपनी ग्रिप टाइट कर लें कल की तहरीक के हिसाब से, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लैश मुतवक्के है सिख कम्युनिटी के दरमियान और स्टेट के दरमियान। अब इस किसानों के इस हकूक़ की लड़ाई को खालिस्तान की शक्ल जो है वो किसी और ने नहीं दी, ये शक्ल खुद भारत की हुकूमत और भारतीय मीडिया ने दी। जब भारत का मजलूम किसान जो था, जब वो अपने हक के लिए उठा तो सबसे पहले तो उनको जो है ना उनके हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। पिछले 2 महीने से ये मुजाहिरे जारी थे और किसी ना किसी तरीके से भारतीय हुकूमत ये चाहती थी कि ये मुजाहिरे रुक जाएं और किसान अपनी डिमांड्स को आगे ना ले पाए। सबसे पहले तो इनको दिल्ली के अंदर आने से रोका गया, इनके ऊपर सख्त मुजालिम किए गए, लेकिन किसान क्योंकि खुद सख्त जान है और ख़ुद अपने हाथों की ताकत से ही अपनी खेती बाड़ी करता है, तो ये मुश्किलात जो थी ये किसान के लिए मामूली थी। इन मुश्किलात को पार करके जब किसान दिल्ली के अंदर पहुंचा तो इन्होंने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। हैरान कुन तौर के ऊपर भारतीय हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा ही हैरान कुन और परेशान कुन था। भारत ने किसानों से ये कहा कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आप सोच रहे हैं वही गलत है। ये जो बिल हम लाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर किसान मुजाहिरा कर रहा है, जिसकी तफसील मैंने इस वीडियो के अंदर बताई थी, जिसका एक शॉर्ट मैं आपको ब्रीफ इस वीडियो के अंदर ये समझा दूं कि बेसिकली करना ये चाह रही थी मोदी गवर्नमेंट कि ये भारत से मंडियों को, जो गला मंडीज़ होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ निज़ाम है सब्ज़ी मंडीज़ का, गला मंडीज़ का, उन मंडीज़ को ये ख़त्म करके जो है ना ये निज़ाम कॉपरेशन का निज़ाम लाना चाह रहे थे। बेसिकली भारत सरकार ने 3 बिल पास किए। उन बिलों का मतन ये था कि जो मंडी के बाहर जो ट्रेड होगी, जो आपका कॉपरेटर होगा, उसके ऊपर डीलिंग में कोई टैक्स नहीं होगा। इससे क्या होने वाला था, इससे भारत की जो मंडियां हैं, किसानों की जो मंडियां हैं और जो उनका मिनिमम प्राइस था वो अब कॉर्पोरेशन सेट करने वाली थी, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान था। अब ये बिल किसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। किसान पिछले 2 माह से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है और अब ये जो है ना अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुका है। ये हुकूमत ने किसानों से ये कहा कि जो बिल है ये आपके फ़ायदे के लिए है। बेसिकली आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए इस बिल की और आप गलत समझ रहे हैं, ये बिल आपको फ़ायदा देने वाला है। जिसके नतीजे में किसान ने ये कहा कि आखिर ये डिमांड आपसे की ही किसने थी? कौन सा किसान आपको ये कह रहा था कि भाई इस बिल को लाओ और हमारा जो ऑलरेडी मौजूद निज़ाम है, हाँ उसके अंदर कुछ फ्लॉस थे जिनको मैंने बड़ी डिटेल से अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन इस तरह के किसी बिल की डिमांड भारतीय किसान ने नहीं की। और
अब जो सूरत हाल बनी हुई है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा कशीदा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आलमी दुनिया का रद्दमल आया है दुनिया के हुक्मरानों का, इवन तक कि यूनाइटेड नेशंस का, उसके ऊपर भारत का रद्दमल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। सबसे पहले कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जब स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि वो भारतीय किसानों के साथ हैं। वो बड़ा ही मुतनाज़ा तौर के ऊपर देखा गया भारत के अंदर। जब उन्होंने ये बात की कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर भारत का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। भारत ने इवन तक ये कहा, उन सबसे पहले तो उन्होंने उनके सफ़ीर को बुलाया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उनसे ये कहा कि हम आपसे सिफारती ताल्लुकात तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा के वज़ीर आज़म अपने बयान से नहीं हटे और उन्होंने किसानों की सपोर्ट के लिए आ गए। इस टाइम पूरी दुनिया में किसानों का एहतजाज जारी है। यूके की गवर्नमेंट, यूके जो भारतीय एम्बेसी है उसके सामने, सफारत खाने के सामने सिखों का एक बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, जिसको इस टाइम यूके की गवर्नमेंट तक कंट्रोल नहीं कर पाई और ये सूरत हाल बरतानिया की हुकूमत के से हाथों से बाहर होती जा रही है। इसके अलावा इस टाइम अमेरिका के अंदर एहतजाज जारी है, कनाडा के अंदर एहतजाज जारी है। यूनाइटेड नेशंस ने इन हुक्मरानों को, यानी कि जो दूसरे ममालिक हैं, उनके हुक्मरानों तक को कहा है कि अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दें और इस प्रोटेस्ट के हवाले से बोलें कि किसानों को उनका जायज़ हक नहीं मिल रहा भारत के अंदर। इवन तक के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके कई मेंबरान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है और इसके ऊपर बात की है कि ये भारत का इकदाम बहुत ज़्यादा गलत है और किसानों को जो उनका पुरअमन एहतजाज जारी है उसके लिए उनको हक मिलने चाहिए। अब आखिर किसने इस किसानों की इस पुरअमन तहरीक को जो है ना खालिस्तान के साथ जोड़ा? इस काम को किसी और ने नहीं बल्कि भारत की मोदी सरकार और भारत के अपने मीडिया ने किया। भारत के अपने मीडिया ने एक पुरअमन मुजाहरे को उन सिख ब्रदर्स की जो है ना उनकी जो आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने इसको खालिस्तान की तहरीक से जोड़ दिया। हाँ, खालिस्तान के बैनर्स जो हैं वो बाहर यूके के अंदर और कई दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर सिख मुजाहरे कर रहे थे वहाँ पर देखे गए, लेकिन ये तहरीक बेसिकली खालिस्तान की नहीं थी। लेकिन आज जब जिस तरह से सिखों को प्रेशराइज किया गया तो सिख अपनी उस तहरीक को दोबारा बहाल कर सकता है इन फ्यूचर। ये आने वाले 24 घंटे ही बता सकते हैं कि भारत का फ्यूचर किस तरफ जाएगा। अब इस तहरीक को खुद भारत के अंदर मौजूद कई सिख बिरादरी खालिस्तान का नाम दे रही है, लेकिन आखिर खालिस्तान है क्या? इसको समझने के लिए हमें तारीख के अंदर जाना पड़ेगा। 15वीं सदी में गुरु नानक ने सिखिज़म की बुनियाद रखी। इसके बाद उनके 9 गुरुओं ने जो है ना इनके मज़हब को वसअत दी काफ़ी ज़्यादा। इनके 5वें गुरु अर्जुन ने सिखों की पहली किताब को मरतब किया और अमृतसर को सिखों का दारुल हुकूमत करार दिया। अर्जुन के बाद गुरु अर्जुन की भी खैर एक्सिक्यूशन ही की गई थी, उनको तख्तादार में लटकाया गया था। गुरु अर्जुन के बाद सिखों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुजालिम हुए और आखिर ये जब इनके 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद, जिसने इनकी जो है ना वो खालिसा तहरीक की बुनियाद रखी। ये बेसिकली खालिसा तहरीक का मकसद ये था जिससे ये खालिस्तान निकला है, इनके मज़हब की हिफाजत। ये एक आर्म्ड तहरीक थी, यानी कि असले के ज़ोर के ऊपर ये तहरीक थी और इसमें सिख मर्द और औरतें शामिल थीं। इस तहरीक के हिसाब से सिख हर वो इकदाम उठाएगा जिससे वो अपने मज़हब का बचाव कर सके, क्योंकि सिखों की तारीख में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है मुग़लों की तरफ से और दूसरे लोकल रूलर्स की जानिब से। इसके बाद सिखों का जो अरूज है वो भी शुरू हुआ। राजा रणजीत सिंह के अंडर 1799 में इन्होंने जो है ना लाहौर फतह किया। 1801 के अंदर इन्होंने पंजाब की पहली हुकूमत जो है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है सिखों ने वो कायम की और 1839 तक जब राजा रणजीत सिंह की वफ़ात के बाद ये लोग तितर बितर हो गए और अंग्रेज़ ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर पंजाब के ऊपर, लाहौर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। 1919 का जलियांवाला बाग का वो जो इंसिडेंट था जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है ना जनरल डायर ने स्ट्रेट फायर खोल दिए, वो सिखों की तारीख में एक बहुत स्याबाब है। और कहते तो ये भी हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो तहरीक थी, जो भारत को आज़ाद कराने की तहरीक थी, उसमें ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था ये इसने जलती पे तेल का काम किया और ये बहुत बड़ी फोर्स थी जिसने इस तहरीक को मज़ीद आगे पहुँचाया। अब जब भारत और पाकिस्तान ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए 47 के अंदर, तो सिख क्योंकि माइनॉरिटी में था तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड नहीं कर सका, लेकिन अंदर ही अंदर सिख ये चाहता था कि उसकी इंडिपेंडेंट स्टेट बने। इसने भारत की हुकूमत से भी कई बार ये डिमांड की। अब जनरल सिंह के नाम से इनका एक रहनुमा सामने आया। इसने भारतीय गवर्नमेंट से, हिंदू गवर्नमेंट से सीधे ये डिमांड की कि सिखों को एक आज़ाद रियासत बना के दी जाए, लेकिन इसकी हुकूमत ने सख्त और शदीद मुखालफत की। 1983 के अंदर जो ये जनरल सिंह था ये
गोल्डन टेम्पल के अंदर, जो कि इनकी बहुत ही सिखों के लिए बहुत ही अहम मजहबी मकाम है, वहाँ जाकर वो उसने पनाह हासिल की। 1984 के अंदर उस टाइम की भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। ये इंतहाई मुतनाज़ा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जो सिखों की मजहबी इबादत गाह थी उसको डैमेज किया गया, उसको असले का सेंटर करार दिया गया, जिसका नतीजा उसी साल ये निकला कि एक सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को, भारत की वज़ीर आज़म को शूट कर दिया, यानी कि कत्ल कर दिया। जिसके बाद पूरे भारत में हिंदुओं के दरमियान और सिखों के दरमियान बड़े ही शदीद क्लैश शुरू हो गए और एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सिख मारे गए। तब इनकी तहरीक की कमर टूट गई, लेकिन उसके बाद अब इन दिनों में ये तहरीक अपने ज़ोर पर पहुंच सकती है और ये इस तहरीक को दोबारा से हवा मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग इस तहरीक से जुड़े हैं और ये हक की तहरीक जो है ये दिन ब दिन एक्सपेंड करती जा रही है। अगले 48 घंटे भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि ये सूरत हाल हुकूमत के दरमियान और इन प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैश का बायस बनने वाली है और इस सारी सूरत हाल में मोदी गवर्नमेंट बेबस हो जाने वाली है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान क्योंकि तितर बितर हमेशा बिखरे हुए रहते हैं, ये सिख हैं और ये यूनिटी के ऊपर बिलीफ रखते हैं। और अगर सिखों के साथ भारत के आरएसएस के, मोदी के गुंडों का क्लैश होता है तो ये भारत की स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। खैर, भारत की स्टेट की रेट को तो चैलेंज किया ही जाने वाला है। कई प्रेशर ग्रुप्स भारत की गवर्नमेंट को इस टाइम ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन न जाने क्यों भारत की मोदी सरकार किस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है और अपने ही सिटीजन्स के ऊपर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किए हुए है। 5 से 6 बार जो है ना मुज़ाकरात की टॉक्स फेल्ड हो चुकी हैं और उसके बाद इन्होंने ये भारत बंद करने की तहरीक का आगाज़ किया है। ये तहरीक कल से शुरू होने वाली है। कई बड़े नाम इस तहरीक के साथ भारत के जुड़ चुके हैं, जिसमें भारत के पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी शामिल है और उनका बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है इस टाइम इंटरनेट के ऊपर। तो यदि मेरी वीडियो इस सारी सूरत हाल के हवाले से, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए